कम ऑन एवरीवन, स्टूडेंट्स बोर्ड पर देखो बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं 6 रेडियन को क्या आप डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं 40 डिग्री 20 मिनट को क्या आप रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे? या फिर आखिरकार 120 डिग्री की वैल्यू होती क्या है, क्या आप ये बता पाएंगे? वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव अरोड़ा एंड चैनल का नाम है सर गौरव अरोड़ा। आज के बेसिक मैथ्स के इस क्लास के अंदर यही नहीं और भी बहुत कुछ लर्निंग ट्रिक्स, अप्रोचेस, शॉर्टकट्स आप सभी के लिए लेके आया हूं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके एकेडमिक सेशंस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ध्यान से सुनना, समझना और एक बार अप्लाई करना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। मेमोराइज भी मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि ये आ कैसे रहा है। मैंने यहां कॉलम बना लिया, देखो रेडियन और यहां डिग्री। अब मेरे फेस पर देखना जो मैं कोड यहां से बोलूंगा। आपने सबसे पहले कोड याद करना है 6432 6432 6432 यानी 6432 लिख दो। 6432 बेटा लिख दो 64 और यहां लिख दो 3 और यहां लिख दो 2। अब इन नंबर्स को पाई से डिवाइड कर दो, तो यहां लिख दो पाई बाई 6, यहां लिख दो पाई बाई 4, सबके ऊपर नोमिनेटर में पाई लगा दो, पाई बाई 2। पहले इन 4 रेडियंस की वैल्यू पे फोकस करो। रेडियन जब भी आएगा एंगल तो पाई में चलेगा। मैं बहुत बेसिक्स पे बात कर रहा हूं, यानी कि पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2। इसको अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में आपने 5 एंगल्स पढ़े थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 को हटा दो, बाकी 30 डिग्री से आप स्टार्ट करो। 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 रेडियन को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा 30 डिग्री। और ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। देखो जो भी शॉर्टकट ट्रिक मैं बताऊंगा ना उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको जरूर देके जाऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ना। बेहतरीन तरीका मुझे पता है आपको क्या समझा के जाना है। सुनो, अब आ जाओ पाई बाई 4, तो यहां लिखेंगे हम 45 डिग्री, ठीक है। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद यहां हो जाएगा 60 डिग्री और यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं 64 32 और पाई से डिवाइड करता जा रहा हूं तो पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा 30 डिग्री, पाई बाई 4 को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा 45 डिग्री, पाई बाई 3 को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 60 डिग्री, पाई बाई 2 को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बाकी वैल्यूज तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। पाई की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, 180 डिग्री आएगी। यानी पाई अगर रेडियन में दिया गया है तो 180 डिग्री, ये सब डिग्री है। अच्छा, रेडियन आपको लगाना है तो रेडियन को मैं स्मॉल सी से ऊपर दिखा रहा हूं, इसके टॉप पे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करके रेडियन में दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 270 डिग्री। आपके पास 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 360 डिग्री, ठीक है। ओके, अब आप कैसे याद करोगे? आपने कुछ नहीं करना, सेकंड्स की बात है। आपने अपनी कॉपी में बना लेना है 64 32, इस तरीके से 64 32 आप लिख लें। 64 32, देखो यार पढ़ रहे हो तो बोल लेना 3-4 बार, कितना आसान है। 6432 6432। अब आपने क्या करना है, इसको पाई से डिवाइड करो, पाई बाई 6, पाई बाई 4 और यहां आ जाएगा पाई बाई 3 और यह आ जाएगा पाई बाई 2। यानी इसकी वैल्यू कितनी बताई 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 90 डिग्री। क्लियर? पाई 180, इसके बाद 3 पाई बाई 2 270 और 2 पाई का पूरा एक चक्कर लगेगा 360 डिग्री। अब ये आ कैसे रहे हैं, इतनी बात राइट डाउन करो जरा। मैं इसको यहां से रब करूं, मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं। कैसे रेडियन में हम मेजर करते हैं, रेडियन आखिर होता क्या है, 1 रेडियन को भी डिफाइन करेंगे और फिर रेडियन से एक डिग्री का कन्वर्जन का फार्मूला देखेंगे या फिर डिग्री से कैसे हम रेडियन पे आ सकते हैं, वाइस वर्सा दोनों देखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये जो मैंने सर्कल बनाए हुए हैं ये यूनिट रेडियस के हैं। यूनिट रेडियस का मतलब हुआ इस सर्कल का सेंटर O हुआ और मैंने यहां पे जो रेडियस ली है वो ली है 1 यूनिट। क्लियर? ध्यान से सुनो, देखो शब्दों का खेल है। अब इस सर्कल में से ना मैं एक यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क कट कर रहा हूं, यानी एक टुकड़ा कट कर रहा हूं। यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क कट कर रहा हूं यहां से, ये पॉइंट A है और A से लेके ये पॉइंट हो गया मेरा B। तो ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है ये कितना है मेरा, ये 1 यूनिट है, ठीक है जी। अब अगर ये लेंथ ऑफ एन आर्क 1 यूनिट है तो सेंटर में जो एंगल बनेगा, यानी भाई एंगल कैसे बनेगा, एंगल तो 2 लाइन के बीच में बनता है। देखो मैं कितने डीपली बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यानी ये रेडियस 1 है तो ये भी रेडियस कितना 1 हुआ। तो जो एंटी क्लॉकवाइज में ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क एंगल बना रही है विद द हेल्प ऑफ दीज रेडियई, ये कितना होगा, ये 1 रेडियन होगा। यानी कि अगर मैंने यहां से लेंथ ऑफ एन आर्क 1 यूनिट कट करी, ठीक है, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस में से, तो
तो विद द हेल्प ऑफ रेडियाई ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है ये सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है। आ जाओ और डीपली समझाता हूं, फार्मूला रिलीज करेंगे। अगर मैंने इस यूनिट सर्कल की रेडियस मैंने यहां 1 ले ली, ठीक है जी, और यहां से मैंने लेंथ ऑफ एन आर्क इतना कट करा, ये ए हो गया, अब ये बी हो गया। तो लेंथ ऑफ एन आर्क अगर मैंने यहां पर 2 रेडियन कट करा, से लेफ्ट करा मैंने 2 रेडियन, तो ये 2 रेडियन मैंने लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल लिया इसमें से। तो सेंटर पे ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है विद द हेल्प ऑफ रेडियाई एंटी क्लॉकवाइज में 2 रेडियन एंगल बनाएगी। यानी आप इससे क्या समझ रहे हो? इससे ये समझ में आ रहा है कि जितनी लेंथ ऑफ एन आर्क मैं सर्कल से निकाल रहा हूं विद द हेल्प ऑफ रेडियाई, सेंटर पे वो लेंथ ऑफ एन आर्क उतना ही एंगल बना रही है। तो यहां से मैं इजीली 1 रेडियन को डिफाइन कर सकता हूं। सबटेंडेड बाय द यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क एट द सेंटर इज 1 रेडियन। ठीक है, पॉज करो, एक बार समझो। जितना भी मैं यूनिट लेंथ काट रहा हूं सेंटर पे उतना एंगल बनेगा। देखो पहले मैंने यहां पे 1 यूनिट कट किया तो सेंटर पे एंगल 1 रेडियन बन रहा था। 2 यूनिट कट किया तो सेंटर पे एंगल 2 रेडियन बन रहा था। अगर मैं पूरी सर्कमफेरेंस को कट कर दूं, यानी यहां से घूम के एक चक्कर पूरा यहां मार दूं, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। और रेडियन कितना बनेगा? 2 पाई आर रेडियन। तो ये हो गया 2 पाई आर रेडियन और सेंटर पे एंगल बनेगा 360 डिग्री। बोलो ये बात समझ में आई? भाई मेरे को यहां से एक लिंक बनाना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा ना, समझ गए? आ जाओ। तो यहां पर मेरा आर तो 1 है, तो 2 पाई आर को मैं अगर 1 रखूंगा तो ये रह जाएगा 2 पाई रेडियन, ये रह जाएगा 360 डिग्री। 2 इसको काट देगा, ये आ जाएगा पाई रेडियन 180 डिग्री। इतनी बात राइट डाउन करो, हमारे पास एक लिंक आ गया रेडियन से डिग्री में जाने का, या फिर डिग्री से रेडियन में भी हम आ सकते हैं। प्लीज राइट डाउन दिस, फिर आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री है, तो मैं 1 रेडियन की बात करूंगा, यहीं से फार्मूला रिलीज हो जाएगा। तो 1 रेडियन के लिए आपको पता है कि हम डिवाइड करेंगे 180 बाई पाई और यहां पर आ जाएगा डिग्री। दिस इज योर फार्मूला। यानी कि अगर आपको दे दिया गया कि 5 रेडियन के अंदर बताओ, तो 1 रेडियन में जब 180 बाई पाई डिग्री है, तो 5 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई डिग्री। इतनी बात समझ में आई? यानी अगर आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, और डिग्री से अगर आप वापस आ रहे हो रेडियन में तो डिवाइड करोगे। समझ गए? अब आपने क्या करना है, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। एक तो आप ये बात याद रखोगे कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है जी, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। जब याद रखोगे कि जब भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना होगा ना, रेडियन से डिग्री में जाना होगा, तो आपने क्या करना है? डिग्री के लिए डिग्री, मिनट और सेकंड, ये डीएमएस में आप कन्वर्ट करोगे। मैं कराऊंगा आपको डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड। कैसे होगा ये काम अभी देखेंगे। इतना राइट डाउन करो, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ओके, रेडियन के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 6 रेडियन के लिए 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, और ये सब मैं यहां पर डिग्री में चला जाऊंगा। अभी डिग्री है, फिर मैं मिनट में आऊंगा, फिर मैं सेकंड में आऊंगा। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, थोड़ी कैलकुलेशन आएगी। पाई की बेटा यहां वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 180, राइट। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा। अब ये मेरा आंसर डिग्री में चल रहा है। अब मैं इसको काटता हूं यहां पे 2 से, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा मेरा 11। क्लियर? अब देखो यहां पे 6 को 9 से करूंगा, 6 9 का कितना हो गया? 54, यानी 0 आएगा इंटू 7 अपॉन 11, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 0 तो एज इट इज लिख लो, 7 4 जा 28, 2 कैरी का आ जाएगा 35 और 2 37 हो जाएगा। क्लियर? और डिवाइड में जाएगा 11, यानी इतने डिग्री आ चुका मेरे पास 3780 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। यहां से अब आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, कैसे मिनट और सेकंड में आएंगे। देखो मेरी बात बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। क्या करना है? सिंपल 3780 डिग्री को मैं अब मिनट में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सुनो, ऑब्जर्व करो। यहां पे डिवाइड करेंगे सिंपल। 11 को मैं 3 से करूंगा तो 11 3 का कितना हो जाएगा बेटा? 33 हो जाएगा। क्लियर? यहां से बचेगा 4, सिंपल डिवाइड कर रहा हूं, 8 को डाउन में लेके आऊंगा। 11 4 का कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यहां से बचेगा 4 और 0 को डाउन में लेके आऊंगा। फिर 11 3 का कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा और 7 यहां पर मेरा बचेगा। अब एक कोड मैं आपको याद कराता हूं। देखो मैं पढ़ाता हूं ना, तो जहां चीजें मुश्किल आती हैं मैं बच्चों को कोड याद करा देता हूं। QRD, ये इस तरीके से लिख लेंगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में। QRD
क्यू आर डी। क्यू क्या है? कोशेंट, आर क्या है? रिमाइंडर, और डी क्या है? डिवीजन। तो कोशेंट कितना हो गया मेरा? 343 हो गया, ठीक है जी। और रिमाइंडर कितना हो गया? 7 हो गया, और डिवाइजर कौन हो गया? 11 हो गया, और ये सब आ गया मेरा डिग्री में। अब 343 को बाहर निकाल दो डिग्री में, 343 डिग्री बाहर आ गया। अब ध्यान से देखना, 7/11 अभी ये डिग्री में है। अब मैं इसको, जो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, जब तक पूरा डिवाइड नहीं होगा तो मैं उसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 7/11 को अगर मैं डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा इंटू 60 करूंगा, और ये आ जाएगा मिनट में। अब आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं कर रहे? ये तो बेटा पूरा आ चुका ना, जब तक फ्रैक्शन में रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 7 6 42। तो इधर की तरफ करता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर सिर्फ डिवाइड करना है मेरे को। देखो ये हो गया 420, और डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको 11 से। तो ये हो गया मेरा 11 3 सा कितना हो जाएगा बेटा? 33 हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा मेरे पास? 9 बच जाएगा, और 0 को मैं लेके आऊंगा नीचे। अब फिर से डिवाइड करेंगे यहां से, तो हो जाएगा 11 8 जा 88, और यहां से बचेगा मेरे पास 2। फिर कोशेंट वाला रूल लगाएंगे, क्यू आर डी। तो ये हो जाएगा 343, तो आ ही गया था मेरा। ये देखो 343 डिग्री, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा मेरा 38/2/11, और ये हो जाएगा मेरा यहां पर मिनट। ऐसे चल रही है कहानी। अब 343 डिग्री आ चुका, 38 मिनट आ चुका, बचा क्या? आप इसको छुपा लो, बचा 2/11 मिनट। 2/11 मिनट को फिर से मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा, और आपको बताया था 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा मेरा 2/11 इंटू 60, और ये लिख देंगे हम सेकंड्स में। यानी कि यहां पर थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा। ये देखो आप 120/11, ये फ्रैक्शन में सेकंड्स में कन्वर्ट हो चुका। डिवाइड करेंगे सिंपल, तो यहां आ जाएगा 120, और डिवाइड कर रहे हैं इसको 11 से। तो देखो 11 1 जा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहां से बचेगा 1 और 0, ठीक है। 0 लेके आया मैं, नीचे नहीं जा रहा, तो यहां मुझे 0 लगाना पड़ेगा। अब क्या करूं? यहां पॉइंट लगाऊंगा, तो यहां एक 0 लगाऊंगा। अब हो जाएगा 11 9 जा कितना हो जाएगा? 99। यानी अप्रोक्सीमेशन में अगर मैं इसको और डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर जो भी बचता रहेगा यहाँ पे, तो मेरा आ रहा है 10.9। तो 10.9 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 343 डिग्री 38 मिनट, और ये हो जाएगा 11 सेकंड, और अप्रोक्सीमेशन के अंदर आप लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया इतना यहां तक? तो लाइक करना। अगर आपके मोबाइल पे हाइप ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज स्टूडेंट सपोर्ट करें मेरे को। डेली रात को 8 बजे न्यू लर्निंग ट्रिक्स वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। एक भी दिन मिस नहीं करता हूं, ताकि आप तक मेरी वीडियोस जरूर पहुंचे। जितनी नॉलेज मैंने एक्वायर की है आप तक जरूर पहुंचो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। ओके, अच्छा यहां तक राइट डाउन करें। देखो बहुत ही ज्यादा ध्यान से कुछ फार्मूलेज मैं आपको याद कराऊंगा। सबसे पहले कॉस के फार्मूले याद कराऊंगा 2, ध्यान से सुनना। CDO कोड याद रखोगे। C से होता है कॉस, D से होता है डबलेट, O से होता है अपोजिट। लिख सको तो लिख लो। यानी जब कॉस A + B का फार्मूला आएगा तो कॉस में डबलेट आएंगे, यानी कॉस A cos B, और O का मतलब था अपोजिट, प्लस है तो माइनस आएगा, साइन A sin B। यानी कॉस A + B का फार्मूला हो गया कॉस A cos B माइनस साइन A sin B। CDO याद करोगे। अब आ जाओ कॉस A - B के लिए, तो यहां पर माइनस आ रहा है तो प्लस आएगा, यानी कॉस A cos B प्लस साइन A sin B। 2 फार्मूले याद करा दिए। अब आ जाओ साइन के लिए याद करेंगे, इसमें CDO नहीं लगेगा। साइन A + B का फार्मूला साइन A cos B प्लस कॉस A sin B। साइन में प्लस है तो प्लस ही आएगा। फिर साइन A - B का फार्मूला याद करेंगे, माइनस है तो माइनस आएगा, साइन A cos B माइनस कॉस A sin B। 4 फार्मूले याद हो गए। अब आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारी 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो क्लास 10th में हम पढ़ते थे, ये याद कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। दूसरी आइडेंटिटी आएगी, इसको आप ना एक निमोनिक से याद कर सकते हो, 1 टेबल स्पून। तो 1 टेबल से हो गया मेरा tan स्क्वायर थीटा, और स्पून से हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी निमोनिक आप याद कर सकते हो, 1 कप कॉफी, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, आप कह रहे होंगे इतने फार्मूले याद करने हैं। बेटा करने पड़ेंगे, अभी तो ये कम है, अभी और भी आएंगे आगे। सुनो, अब यहां पर ये 3 फार्मूले आ गए, sin 2x cos 2x और tan 2x में कैसे याद करोगे? sin 2x का फार्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x। देखो याद करा भी रहा हूं और बता भी रहा हूं। जहां आपको मैंने अभी फार्मूला बताया था sin A + B, उससे निकाल सकते हो आप ये। अब मैं बोर्ड पे हर चीज नहीं करूंगा, मेंटली प्रिपरेशन भी आपको करनी पड़ेगी। A की जगह x रख देना, B की जगह x रख देना, x 2x हो जाएंगे, तो फार्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x। करके देखना। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा cos 2x। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 फार्मूले, स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इससे 2 फार्मूले और बनेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं इस cos स्क्वायर x की जगह रख दूं यहां से, क्या
साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह x है और माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे लिख देता हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी कॉस स्क्वायर x को मैं ये भी लिख सकता हूं और मैं ये भी लिख सकता हूं। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इसको ना बदलूं, ये बेस फार्मूला है, ये बेस फार्मूला है, अब मैं इसको बदल रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं और माइनस को अंदर ले जाऊं तो 1 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। इस फार्मूले का बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर? tan 2x, tan 2x कैसे निकालोगे, sin 2x cos 2x को डिवाइड कर देना, तो डायरेक्ट फार्मूला आएगा 2 tan x अपॉन, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। चलो आपको मैं बता भी देता हूं ये आया कैसे। देखो sin 2x क्या बनेगा, sin 2x बनेगा sin 2x, सॉरी tan 2x बनेगा sin 2x अपॉन cos 2x। sin 2x का फार्मूला भी मैंने आपको क्या पढ़ाया, ऊपर देखो लिखा हुआ है 2 sin x cos x, लिखा है नहीं लिखा, और नीचे देखो cos 2x का बेस फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, है या नहीं। अगर मैं इसमें, ठीक है, अगर मैं इस फार्मूले में ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, cos स्क्वायर x से, यहां पर भी और यहां पर भी, तो देखो आप यहां बनेगा cos x से cos x कट जाएगा, sin x अपॉन cos x बचेगा एक ऊपर। अरे भाई ये cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो इस cos स्क्वायर x को जब मैं अंदर ले जाऊंगा, a cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा, तो 2 tan x हो जाएगा, ठीक है। और cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x 1, और ये sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो देखो ये फार्मूले आ गए। और 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो है कि 75 डिग्री को मैं a प्लस बी आई माइनस बी की फॉर्म में करूं और फार्मूला लगाऊं, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि क्वाड्रेंट्स बनाऊं, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ये करूं। अच्छा, कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, इस पर आपकी स्क्रीन पर थंबनेल आ रहा है, बड़े एंगल्स आ जाएंगे 300 330, तो कैसे आप उसको करोगे, इस क्वेश्चन को भी आप वहां से देख के, पूरा क्रैश कोर्स डाला है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत आपको हेल्प करेगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लेके गया हूं। जितने भी बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 वाले, देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कॉमेंट करो यार, मेरे को मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज डू कमेंट्स। आ जाओ, इसको पहले फार्मूले से करते हैं, तो 90 डिग्री की फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। देखो साइन 75 डिग्री आ गया, 75 को मैं ऐसा क्या लिखूं, अब मेरे पास 5 एंगल्स की भी वैल्यू है, 0, 30, 45, 60 और 90, तो उसी की फॉर्म में तोड़ूंगा, तो मैं लिख देता हूं इसको 45, 45 में 30 जोड़ दूं, ठीक है जी, ये जोड़ दिया, यानी ये तो हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b। अब फार्मूला लगा दो, साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी हो जाएगा, फिर डायरेक्ट कर रहा हूं फार्मूला, आप लिख लेना, लिखवा दिए, फिर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है जी, और साइन बी हो जाएगा। बस आपको इसकी वैल्यूज डालनी है, ठीक है। वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी, टेबल ट्रिग्नोमेट्री कैसे आप एकदम से बता सकते हो। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, प्लस कॉस 45 और साइन 45 पे दोनों पे जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, और साइन 30 होता है 1/2। सिर्फ इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा ऊपर √3, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2√2, ये आपका आंसर आ गया। रैशनलाइज कर लोगे इसको आप, या मैं करूँ, डिनोमिनेटर से हटाना है ना, चलो मैं कर देता हूँ। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, देखो सुनो मेरी बात, रूट हटाना है मेरे को डिनोमिनेटर से, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये अभी ऊपर ऐसे ही रखो, √2 ये हो जाएगा √3 + 1, राइट, और नीचे देखो √2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट हट गया। वैसे आई थिंक आप चेक करना कि ये वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, वैसे मैंने इसका रूट हटा दिया यहाँ पर, अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। अब वो तो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, √6 हो जाएगा, फिर प्लस √2 हो जाएगा। आई थिंक दिस इज द आंसर, प्लीज चेक इट। अब आप मुझे बताओ tan 105 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखो दो फार्मूले और लिख लो, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर ऊपर प्लस आ रहा है ना यहाँ पर a प्लस बी, तो ऊपर यहाँ न्यूमिनेटर में प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। tan a माइनस बी, माइनस आ रहा है तो न्यूमिनेटर में माइनस आएगा, tan a माइनस tan b, डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर? तो मैं इसको जो मेरे 5 एंगल है तोड़ के लिखूंगा उसकी फॉर्म पे, तो मैं लिख सकता हूं 10, यहां हो जाएगा 60 प्लस 45, भाई 60 45 की वैल्यू है मेरे पे, तो मैं इसको मान लूंगा a, इसको मान लूंगा b, तो ये हो जाएगा 10a, राइट, प्लस है तो प्लस आएगा ऊपर, 10a इंटू 10b, राइट, 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10a। अरे यार ये a लिख दिया ना, यहाँ 60 डिग्री है। क्लियर? तो 10a और इंटू 10b,
बस सिर्फ वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, करा देते हैं। 1060 होता है कितना मेरा, √3 होता है। 1045 1 होता है, 1 माइनस 1060 कितना होता है, √3 इंटू √1। अब आपको यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना पड़ जाएगा बस, 1 माइनस √3 इंटू 1 माइनस √3। अब मैं इतना नहीं छोड़ रहा हूँ, रैशनलाइज करा देता हूँ। यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, 1 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3। क्या करूँ अब, ये ऊपर फार्मूला बन जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, इसको मैं a मान रहा हूँ √3 को, राइट, और b को मैं 1 मान रहा हूँ। क्लियर हो गया, ओके। तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू √3, तो 2 √3 आ गया। और नीचे हमेशा फार्मूला बनता है a माइनस बी, a प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं यार इसको, ये तो क्लास 9 से हम सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ओके। आ जाओ, 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 प्लस 2 √3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, -2। देखो ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, ऊपर से 2 कॉमन लो तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन माइनस के 2 से 2 कैंसिल, नीचे बचा 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब लिखते नहीं हम उसको, और माइनस हमेशा ऊपर रखते हैं, तो -2 प्लस √3, दिस इज योर 105 डिग्री। अगर √3 की वैल्यू रखोगे, जोड़ोगे उसके अंदर, तो माइनस में जाएगी, मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब आपको मैं क्या पढ़ा के जा रहा हूं, क्या आप सीख रहे हो, सामने कौन खड़ा है, कितना एक्सपीरियंस रखता है, क्या मैं बोल रहा हूं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। चैनल पे आना या ना आना ये आप पे डिपेंड करता है। अगली बार मिलूंगा और तगड़ी तैयारियों के साथ आऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आता रहूंगा आप सभी को पढ़ाने, कुछ नया सिखाने। तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें। आप सभी को बाय बाय।